Stories that stay. गरीब विधवा का संघर्ष, सच्ची हिम्मत की मिसाल, एक मां की जंग। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाले घर में रहती थी गंगा। सीधी सादी, हंसमुख, मगर अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली औरत। उसके जीवन का केंद्र था उसका पति रामू और 7 साल का बेटा मुन्ना। रामू गांव के पास एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करता था। दिन भर की मेहनत के बाद वो घर लौटता, जहां गंगा उसका इंतजार करती रहती। एक शाम जब रामू नहीं लौटा, गंगा की बेचैनी बढ़ने लगी। रात होते होते एक मजदूर दौड़ता हुआ आया। भौजी, रामू भैया, हादसा हो गया। गंगा जब मौके पर पहुंची, तब तक सब खत्म हो चुका था। एक टूटी हुई बांस की शटर के नीचे दबा पड़ा रामू हमेशा के लिए चुप हो चुका था। गंगा की दुनिया एक पल में बिखर गई। रोने का वक्त भी नहीं मिला। रिश्तेदार आए, मगर तीसरे दिन तक सब चले गए। कुछ पैसों की मदद की, लेकिन साथ कोई न रहा। अब गंगा अकेली थी, एक विधवा, जिसके पास कोई कमाई नहीं, न कोई आसरा। गांव की सोच अलग ही होती है। लोग बातें बनाने लगे। एक औरत, जो जवान भी है और अकेली भी। ये बात लोगों के लिए तमाशा बन गई। गंगा ने तय किया, वो अपने बेटे मुन्ना के लिए जिंदा रहेगी और उसे इस हालात से बाहर निकालेगी। सुबह खेतों में काम करती, दिन में किसी के कपड़े धोती और रात को घर आकर मिट्टी के दिए में तेल भरकर बेटे को पढ़ाती। पर एक दिन एक चौंकाने वाला मोड़ आया। एक रात गंगा के घर के दरवाजे पर कोई चुपके से एक लिफाफा रख गया। अंदर एक चिट्ठी थी। रामू की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, किसी ने उसे जानबूझकर धक्का दिया। गहराई में जाओ, तुम्हें सच्चाई मिलेगी। गंगा सन्न रह गई। किसने भेजा ये खत? क्यों? उसका पति, जिसे सब एक सीधा साधा मजदूर कहते थे, उसकी मौत में साजिश। गंगा ने चुपचाप गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की, लेकिन सबने उसे चुप रहने की सलाह दी। बिटिया, विधवा हो, अपनी दुनिया में रहो, ये बड़े लोगों के खेल हैं। गंगा को अब दो लोग शक के घेरे में लगने लगे। गांव का सरपंच, जो रामू को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो अक्सर मजदूरों के हक की बात करता था। दूसरा, वही ठेकेदार जिसके प्रोजेक्ट पर रामू काम करता था, वो आदमी जो रामू को अक्सर डराया करता था क्योंकि रामू ने उसके घटिया माल के खिलाफ आवाज उठाई थी। गंगा को समझ आ गया, ये सिर्फ गरीबी से लड़ाई नहीं, अब इंसाफ की लड़ाई भी है। गुप्त रूप से जानकारी जुटाना गंगा ने एक साहसी कदम उठाया। उसने शहर जाकर एक पुराने रिपोर्टर से मुलाकात की। अर्जुन नाम था उसका, जो कभी गांव का ही था, लेकिन अब शहर में काम करता था। अर्जुन ने रामू के केस की फाइल मांगी और बोला, अगर तू वाकई सच चाहती है तो डरना मत। अर्जुन ने बताया कि रामू ने मरने से एक दिन पहले एक शिकायत लिखवाई थी। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री के इस्तेमाल और मजदूरों की जान को खतरे में डालने की बात कही गई थी, लेकिन वो शिकायत फाइल से गायब कर दी गई थी। खुलासे की तैयारी गंगा और अर्जुन ने तय किया। गांव के हाट मेले में एक जनसभा होगी। वहीं पूरे गांव के सामने सच्चाई सामने लाई जाएगी। मगर इससे पहले ही गंगा को धमकी मिलने लगी। तू चुप नहीं रही तो तेरा बेटा अगला होगा। मां का इम्तिहान। गंगा डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने मुन्ना को शहर में अर्जुन के घर भेज दिया, खुद गांव लौटी और मेले वाले दिन पूरे साहस के साथ मंच पर खड़ी हुई। उसके हाथ में एक पुराना रिकॉर्डर था, जिसमें रामू की आवाज थी, अगर मैं मरा तो समझ लेना ये कोई हादसा नहीं होगा। ठेकेदार और सरपंच भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्जुन ने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था। दोनों गिरफ्तार हुए। रामू को इंसाफ मिला और गंगा को पूरे गांव का सम्मान। उसने कपड़े सिलने का काम फिर से शुरू किया और एक महिला स्वयं सहायता समूह की स्थापना की, ताकि किसी और विधवा को उसके जैसा अकेलापन न सहना पड़े। मुन्ना, जिसने मां की तकलीफें देखी थीं, शहर में जी जान से पढ़ा। सालों की मेहनत के बाद वो एक नामी कंपनी में इंजीनियर बना। जब वो गांव लौटा, गंगा के आंगन में झुकी छत के नीचे वो एक कार से उतरा और अपनी मां को गले लगाकर बोला, आज जो कुछ भी हूं, मां, तेरे हौसले की वजह से हूं। गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन अर्जुन एक फाइल लेकर गंगा के पास आया। गंगा, एक बात और है जो तुझे जाननी चाहिए। रामू की शिकायत फाइल में दर्ज कराने वाला कोई और नहीं, बल्कि सरपंच का बेटा था। उसने ही सब कुछ देखा था।
लेकिन अपने बाप के डर से चुप रहा। गंगा की आंखें भर आईं। काश उसने पहले बोला होता, लेकिन देर से सही। सच्चाई सामने आ ही गई। गंगा अब सिर्फ एक गरीब विधवा नहीं थी, वो अब एक प्रेरणा थी। उसकी कहानी शहर के अखबारों में छपी। उसके नाम पर गांव में एक पाठशाला खुली, गंगा प्रेरणा केंद्र। आज जब लोग गंगा से पूछते, तू इतनी मजबूत कैसे बनी, तो वो बस मुस्कुराकर कहती, माँ हूं, और माँ हार मान ले तो बच्चा जीत नहीं सकता। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.